सबसे पहले देखिए, हम याद करें तो एशिया महाद्वीप को एक साथ इकट्ठा नहीं याद किया जाएगा, क्योंकि एशिया में लगभग 50 से भी ज्यादा देश हमें याद करने हैं। तो इसलिए हम टुकड़ों में बांटेंगे। मैंने एक बात कही थी, हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई आंकड़ा बड़ा हो जाए तो उसे टुकड़ों में बांट दो, बहुत आसान हो जाएगा याद करना। जैसे हमने राजस्थान का नक्शा किया था, 6 टुकड़ों में बांटा था। भारत का नक्शा किया था, 6 टुकड़ों में बांटा था। एक केंद्र शासित प्रदेशों सहित 6 टुकड़े हुए थे उसमें भी, तो 6 टुकड़े उसके बांटे थे। तो इसके भी देखते हैं कितने टुकड़े बनते हैं। अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे भारत इसके पड़ोसी देश है, इनका एक संगठन है सार्क या दक्षेस बोल दीजिए, एक टुकड़ा ये हो जाएगा। एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई आसियान संगठन के 10 देश हो जाएंगे इधर। तो तीसरे पूर्वी एशिया के 3, चौथा उत्तरी एशिया 4 टुकड़े, पांचवा मध्य एशिया और छठा उत्तरी पश्चिमी एशिया। यानी कि इसके भी हम कितने टुकड़े बांटने वाले हैं? 6। सबसे पहले हमें जो इजी लगता है हमेशा वो पार्ट हमें पहले कर लेना चाहिए जब एशिया की बात हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क संगठन। आपके जो क्षेत्रीय भौगोलिक संगठन, एक टॉपिक है भौगोलिक राजनीति हमारे, वो भौगोलिक राजनीति कैसी होगी वो तो हम बाद में टॉपिक अलग से करेंगे, लेकिन वो राजनीति से संबंधित कुछ संगठन हमें करने पड़ेंगे। तो उसमें से एक संगठन हम आज ही करने संगठन नहीं कर रहे, केवल देश देश लिख रहे हैं उनके। कौन से संगठन के? सार्क। सार्क में कितने देश है? 8 देश है। आपके पास नक्शा है, पहले में नाम लिख दीजिए भारत। पहले में नाम लिख दीजिए भारत। अब भारत के पड़ोसियों के नाम लिखते हैं। देखिए कौन कौन से। भारत से जस्ट ऊपर कौन सा है? पाकिस्तान। भारत से जस्ट ऊपर कौन सा है? पाकिस्तान। इस साइड में बात करें तो कौन सा आ जाता है भारत के? नेपाल। नेपाल से आगे चलते तो यहाँ पर आ जाता है भूटान, और ये इधर आ जाता है हमारा बांग्लादेश। और नीचे श्रीलंका, और एक इधर अलग से पॉइंट सा बना हुआ है थोड़ा सा दूर, मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। सार्क संगठन में कितने देश है? 8। हमने कितने लिखे हैं? काउंट कीजिए। 7 ही हुए, एक रह गया। एक जो सबसे लास्ट में से जुड़ा था वो मैंने नाम नहीं लिखा। पहले 7 ही हुआ करते थे, इसलिए पहले 7 जो थे वो लिख दिए। 8वां देश इसमें जो जुड़ा था वो कौन सा जुड़ा था? वो जुड़ा था अफगानिस्तान। सार्क में 8वां देश के रूप में जो सदस्य बनता है वो अफगानिस्तान। तो ये हो गए 8 देश हमारे सार्क संगठन के, हो जाएंगे। फिर चलते हम आसियान पर। दक्षिणी पूर्वी एशिया। आसियान में कौन सा? ये वाला पूरा पार्ट दक्षिणी पूर्वी एशिया को कहा जाता है आसियान। कौन सा संगठन है यहाँ पर? ये इधर नाम। हाँ, अगर आपके पास अलग अलग कलर के मार्कर है तो कलर चेंज कर लेना, यानी कि अलग अलग कलर के पेन। इसीलिए मैंने आपको कलरफुल पेन का बोला था, ताकि हमें अलग से पता रहे कि ये 8 देश सार्क है, तो ये 8 सार्क वाले याद हो जाएंगे हमें। फिर हम 10 देश करने वाले हैं किसके? आसियान के। इधर लिख रहा हूं मैं आसियान नाम। आसियान में कितने देश है? 10। आसियान में कितने देश है? 10 देश है। तो चलिए आसियान के 10 देश देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। भारत से जस्ट आगे कौन सा आता है? म्यांमार। कौन सा आता है? म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बाद देखो
थोड़ा सा, बिल्कुल इधर वाला नहीं, ये बीच में एक बड़ा सा देश दिख रहा है, नीचे तक आ रहा है, थाईलैंड। थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। थोड़ा सा हम इधर चलें थाईलैंड से, तो ऊपर ये देखो दो देश दिख रहे हैं, पतले पतले लंबे लंबे से दिख रहे हैं। नक्शे में देखिए, दिखाई दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं। पहला जो देश है जो म्यांमार को स्पर्श कर रहा है वो है लाओस। लाओस। पहला कौन सा है? लाओस। दूसरा जो है वो है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम ये देखिए पूरा लंबा नीचे तक आ रहा है। म्यांमार आ गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और एक ये लंबा सारे, इनके बीच में एक छोटा देश और आ रहा है नीचे की साइड में, वियतनाम के जस्ट ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है। इसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया। ये आपके वर्ल्ड में एक जगह और काम आएगा, हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। हिस्ट्री में टॉपिक आएगा, बताया था होगा सर ने? नहीं बताया होगा तो सिलेबस में, अगर बाई चांस, हो सकता है कई बार ना हो सिलेबस में, पर मोस्टली होता है। और ना होता है तो भी हमें पढ़ना जरूरी है ये टॉपिक, क्योंकि हमारे इंटरव्यू के अंदर भी इससे क्वेश्चन, इंटरव्यू में कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता है, ध्यान रखना। ये बात दिमाग से निकाल देना, जो हमारा सिलेबस है वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आपसे इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी देखकर कई बार आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, आपसे आपके व्यवहारिक जीवन पूछेंगे कि आपके घर में क्या है, आपकी हॉबी क्या है, उसके बारे में पूछा, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा और आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे भाई के साथ हुआ है, बैंक में लगा था, उससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, उससे केवल बेसिक व्यवहारिक बातें हुई थी, क्योंकि वो कहते हैं नॉलेज तो अगर मैं पूछना तो पेपर पास कर कर ही आए हो आप, नॉलेज तो आपको है इसीलिए पेपर पास भी है, हमें तो ये देखना है कि आप व्यवहारिक हो या नहीं हो। तो ये बातें होती है इंटरव्यू के अंदर मोस्टली। तो चलिए, ऊपर वाले 5 देश हो गए, अब नीचे वाले करते हैं हम। देखो, ये जो म्यांमार थाईलैंड के नीचे यहाँ पर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है मलेशिया। ये कौन सा पार्ट है? मलेशिया। राइट, आ गई, बड़ी अच्छी बात है ये तो। चलिए, मलेशिया, मलेशिया के नीचे एक छोटा सा बिंदु बना होगा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर, वो हमारा देश है सिंगापुर। सुना हुआ है नाम क्या? हमारे यहाँ पर तो पशुओं के छोटे छोटे सिंग होते हैं, वहां पर पूरे पूरे होते हैं, ऐसी बात होती है क्या? ये नाम नाम है, कहीं सोचो कि वहां वालों के सींग होंगे इतने इतने बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इधर मलेशिया, इधर सिंगापुर, दो देश और हो गए। अब देखिए, अब जितने भी देश है वो द्वीपीय देश है। ये तो क्या थे, महाद्वीप से जुड़े हुए थे। अब जितने देश बच गए हमारे 3, वो है द्वीपीय देश, यानी कि उनमें कई द्वीप बसे होंगे। लेकिन एक छोटा सा देश अलग से है, ये जो एक तो ये द्वीप है हमारा, इधर वाले, इन द्वीपों में देखिए एक यहाँ पर छोटा सा गोला सा बना हुआ है, बोर्नियो में। ये ऊपर जो देश है ये ब्रुनई है। कौन सा? ब्रुनई। ये है ब्रुनई। अब देखो, मैं एक गोला बना रहा हूं, ये द्वीप, ये सारे द्वीप, ये लाइनिंग वाला आधा कट गया, ये वाला पार्ट, और ये ब्रुनई से नीचे नीचे वाला पार्ट, ये पूरा एक ही देश है। ये जितने भी द्वीप है ये सारे एक ही देश के द्वीप है, और उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया।
नेशिया, ये इंडोनेशिया है। और इसके ऊपर की साइड में इधर जो द्वीप बच गए वो फिर एक देश है, फिलीपींस। फिलीपींस। अब इन द्वीप के जो द्वीपीय देश है इनके द्वीपों के नाम लिख लेते हैं हम इंडोनेशिया वालों के, क्योंकि इंडोनेशिया वालों के द्वीपों के नाम लिखने हमारे लिए काम के रहेंगे। रेड कलर यूज कर लेता हूँ उधर याद। पहला जो लंबा सा जो द्वीप आ रहा है ये है सुमात्रा। इसके नीचे जो द्वीप आगे चल रहा है वो है जावा, और इससे जस्ट आगे चल रहा है वो है माली। ये कंटिन्यू 3 द्वीप ऐसे चलेंगे। पहले बताना चाहिए, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं अपने, क्या है अपने तो हाथ की बात है ये। पहला कौन सा है? सुमात्रा। दूसरा जावा। तीसरा माली। 3 तो ये इधर वाले हो गए। जो प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध, देखिए सारे तो नहीं लिखेंगे हम, जो प्रसिद्ध है वो लिखेंगे, सारे तो बहुत हो जाएंगे फिर, छोटे छोटे और बहुत सारे बनाए नहीं है इसमें। ये जो बड़ा बुरनई के नीचे जो बड़ा जो पार्ट है वो है बोर्नियो। बोर्नियो। बोर्नियो से आगे जो है वो है सुलेवासी। सुलेवासी। और जो ये कि कछुए की सी नस निकाल रहा है, ये आधा तो कट गया, आधा ही बच्चा अपने पास, इसका नाम है इरियन जेया। इरियन जेया, इसका नाम क्या है? इरियन जेया। फिलीपींस वाले नहीं लिखेंगे, एक लिख दीजिए फिलीपींस वाला भी, एक कई बार पूछ लेते हैं। इधर जो अलग है वो है पलवन। मिडनाव है, छोड़ो ना, द्वीप कभी अलग से हम जब करेंगे डिटेल्स से महाद्वीप को, तब हम द्वीपों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे अलग से। तो जो रेड कलर से लिखे थे वो कौन से थे? कौन से? सार्क देशों के। जो ऑरेंज कलर से लिखे हैं वो आसियान। अच्छा, आपको रेड कलर में दिक्कत होती है, ब्लू दोनों में होती है? रेड में ज़्यादा होती है, ब्लू में कम होती है? होती तो है, क्योंकि आपके हो कलर विजन, जानते हो कलर विजन? चेक कराया कभी? चेक करवाना, उसकी दवाई आएगी, 2-3 महीने दवाई लोगे ये सही हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, ब्लू में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी स्टार्टिंग है। तो कलर विजन में क्या होगा, एक तो हम नज़र से चश्मा लगाकर देखते हैं, हमें चश्मे से हम सही देख सकते हैं, चश्मा उतारते हैं तो कम दिखाई देता है। लेकिन कलर विजन में क्या होगा, चाहे चश्मा लगाओ या हटाओ कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। या कलर विजन का अलग से चश्मा आता है, कलर विजन का अलग से चश्मा आता है जिसमें फिर आपको सारे कलर सही दिखेंगे। कलर विजन में मोस्टली 2 कलरों में दिक्कत होती है, और कलर विजन जिनको होता है उनको
आर्मी यानी कि डिफेंस की कोई भी बेल्ट की जितनी भी नौकरी होती है उनको वहां पर सिलेक्ट नहीं किया जाता है। चलिए, मैं जब पुलिस में लगा था तो मेरे चश्मा लगा हुआ था। अब बोलते हैं पुलिस में चश्मे वाले को नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस में किसको नहीं लेते? जिनको कलर विजन होता है। चश्मा अलग चीज है, कलर विजन। वहां पर एक किताब दी जाएगी आपको जिसमें धब्बे से बने होंगे और उनके बीच कोई कोई शब्द लिखा होगा, उसको पहचानना होगा आपको। पुरानी तो मेरी यूट्यूब पर क्लास भी डाली हुई इसके ऊपर। ये हो गए हमारे कौन से आसियान संगठन के देश। एक बार वापिस से सुन लीजिए कौन कौन से देश आसियान में। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, 3 ऊपर के, एक थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ये 7 ऊपर हो गए। 3 बच गए, 3 द्वीपीय देश थे, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। अब आते हैं हम पूर्वी एशिया में। अब आते हैं हम किधर? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में एक तो नाम आता है किसका? चीन का। चीन हो गया। फिलीपींस द्वीप के ऊपर एक द्वीप दिखाई दे रहा है, एक तो इधर वियतनाम में इनके पास, वो नहीं, एक इस साइड में दिखाई दे रहा है फिलीपींस द्वीपों के ऊपर। इसका नाम है ताइवान। अभी चाइना इसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहा है। अभी जो कल मैंने एक चर्चा की थी हल्की सी, वो इसी देश के ऊपर की थी। चीन के अंदर देखो एक छोटा सा पार्ट नीचे निकला है जिसमें 2 देश है, एक तो उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया, 5 देश है इसमें। पूर्वी एशिया में 5 देश है, चीन, नॉर्थ, साउथ, ताइवान और एक कौन सा बच गया? ये वाला, ये जो द्वीपों वाला देश है। ये देखो फिर द्वीप आ गए अपने पास। द्वीपों वाले देश का नाम इधर लिख रहा हूं मैं, जापान। ये द्वीपों वाला देश है, इसका नाम इधर लिख दिया मैंने, जापान। अच्छा, इसमें भी द्वीप आ जाते हैं। कौन कौन से द्वीप आते हैं? द्वीपों के नाम मैं सारे ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। इसमें जो सबसे ऊपरी ऊपर जो द्वीप है वो है सखालीन। फिर आता है होकाड़ू। काड़ू, सखालीन, काड़ू। फिर जो बड़ा सा आता है ये आ जाता है क्यूसू। फिर इसमें छोटे छोटे द्वीप है, पहला है सीकोकू, सी को कू। फिर आता है होन्सू। 5 मुख्य द्वीप आ जाते हैं इसमें। सखालीन, सखालीन हालांकि ऊपर आ जाता है। जापान में मुख्य रूप से ये, हालांकि जापान का हिस्सा है, लेकिन मुख्य रूप से जापान में होकाडू, होन्सू। अच्छा, होन्सू नीचे लिख दिया मैंने, सॉरी। होन्सू ऊपर था। होकाडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। होकाडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू, ये 4 मुख्य द्वीप आ जाते हैं यहाँ पर। ये हो जाता है कौन सा एशिया हमारा? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में 5 देश थे, वापिस से सुन लीजिए कौन कौन से थे। चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। और जापान में 5 द्वीप लिख लिए हमने, सखालीन, होकाडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। फिर आते हैं हम कौन से पर? उत्तरी एशिया।
उत्तरी एशिया में दो ही देश है, एक तो आता है कौन सा, रूस। इसका एशिया वाला हिस्सा कहलाता है साइबेरिया। एशिया वाला हिस्सा क्या कहलाता है, साइबेरिया। और एक आता है विश्व का ये इस साइड का स्थल रुडो देशों में प्रसिद्ध देश है मंगोलिया। हिस्ट्री में आपने कहीं मंगोल आक्रमण पढ़े होंगे, चीन की दीवार को तोड़ने वाले मंगोली थे पहले, चंगेज खां। कौन था, मंगोली था। कहाँ का था, मंगोलिया का ही था। और चंगेज खां इतना बड़ा था जिसने पूरा एशिया, पूरा यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका जीता था। विश्व का 1/20% जनसंख्या को मारने में 1/5 सॉरी 1/3 के लगभग या 1/4 के लगभग जनसंख्या उस समय इसने मारी थी विश्व की। सबसे बड़ा योगदान था और विश्व के काफी बड़े हिस्से पर। अब आते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में कितने देश है, 5। मध्य एशिया में कितने देश है, 5। मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश देखिए कौन सा है, कजाकिस्तान। मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से नीचे आते हैं, इसके जस्ट इस साइड में नीचे आते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से और नीचे आएंगे तुर्कमेनिस्तान या तुर्किस्तान। शॉर्ट में तुर्किस्तान बोल देते हैं, पूरा नाम तुर्कमेनिस्तान है। शॉर्ट में तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान। फिर इस साइड में आ जाते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर भी 2 बॉक्स बच गए इसके, देखिए। अफगानिस्तान के ऊपर जो जस्ट ऊपर वाला देश है वो है तजाकिस्तान। जो जस्ट ऊपर वाला देश है वो है तजाकिस्तान, जहां विश्व का सबसे ऊंचा पठार आता है। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार इसी देश में, तजाकिस्तान में। और इससे ऊपर आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। इन स्थानों के पास पास में यहाँ पर ये एक झील आ गई जो डार्क कलर से दिखाई दे रही है, ये एक झील है और इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इतनी बड़ी कि राजस्थान से भी बड़ी है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239। इसका क्षेत्रफल है 3,72,000 के समथिंग, यानी कि राजस्थान से भी बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। उसके बाद इसके बगल में देखो, एक जुत्ती के आकार में या जूते के आकार में बोल दीजिए, ये भी एक झील है जिसका नाम है काला सागर। ये 2 झीलें ध्यान रखना, एक कैस्पियन सागर और एक काला सागर। अब बसते हैं हमारे दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश, ओपेक संगठन। अब जो देश होंगे वो सारे लगभग किसमें होंगे, ओपेक। ओपेक संगठन किसका संगठन है, तेल उत्पादक देशों का संगठन है, जिसमें 21 देश है। हम यहाँ पर 21 नहीं करने वाले, लगभग 17 देश करेंगे। तो कुछ विश्व में इधर उधर और फैले हुए, जब हम संगठन करेंगे तब हम उन देशों की चर्चा कर लेंगे। इधर से दिखाई नहीं दे रहे सर, इधर बैठ सकते हो आप, काम चल रहा है तो ठीक है। अब आते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों पर, थोड़ा सा और
अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास में यहाँ पर जो देश है वो है ईरान। ये ईरान कौन सा देश है? ईरान। पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान के जो स्पर्श कर रहा है वो देश है ईरान। ईरान से जस्ट आगे जाएंगे तो वो देश आ जाएगा इराक। ईरान से जस्ट आगे जा रहे हैं तो कौन सा देश आ रहा है? इराक। और काला सागर के नीचे जो बड़ा सा देश है वो है तुर्की। ये तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान था और वो क्या है? तुर्की, सीधा तुर्की, या इसको अंग्रेजी में ज्यादातर बोला जाता है टर्की। यूरोप का मरीज, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में, यूरोप का तुर्की अलग से इधर वाला। कैस्पियन सागर के ऊपर देखो 3 देश दिखाई देंगे यहाँ पर छोटे छोटे आपको, जो बिल्कुल जो पास में है, जो बिल्कुल पास में है वो है अजरबैजान। अजरबैजान जो कैस्पियन सागर के बिल्कुल पास में वो है अजरबैजान। उसके जस्ट आगे जो देश है लंबा सा वो है अर्मेनिया। अच्छा, इनका नाम कहीं सुना है क्या आपने? अजरबैजान, अर्मेनिया, नहीं सुना? कहाँ पर? इतना पुराना नहीं, अभी लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन से ठीक पहले, लॉकडाउन के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध से पहले एक युद्ध चला था अर्मेनिया अजरबैजान का। रूस यूक्रेन का युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता है वो बंद होता है और 5-6 महीने बाद रूस यूक्रेन वाला स्टार्ट हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो पहले अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध चल रहा था। चलिए आगे चलते हैं, हम आज इसको कंप्लीट करेंगे एशिया को। ईरान, इराक और ऊपर तुर्की था, बीच में ये जो एक देश बच गया ये है सीरिया। सीरिया तुर्की के नीचे देखो, एक तो इधर द्वीप है, एक तुर्की के जस्ट नीचे द्वीप है, दिखाई दे रहा है? यानी कि सीरिया वाली साइड में एक द्वीप है जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस, साइप्रस। फिर सीरिया और इस साइप्रस के जस्ट बाद में आगे एक छोटा सा देश आ जाता है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान। फिर इसके बिल्कुल जो कॉर्नर कॉर्नर पर जो देश चल रहा है वो देश है इजराइल। वो देश कौन सा है? इजराइल। इजराइल के बाद देखो इराक, सीरिया और इजराइल के बीच यहां पर जो देश बच गया एक, वो है जॉर्डन। अभी थोड़े समय पहले जॉर्डन ने इजराइल पर आक्रमण किया था। इजराइल ने पता क्या किया? इजराइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे देश है, सबसे आगे नहीं कहेंगे लेकिन बहुत आगे देश है। इसने क्या किया, इसके जो हैकर्स थे उन्होंने जॉर्डन का पूरा मिलिट्री जो सिस्टम था हैक कर लिया और उन्हीं के जो गोले बारूद थे, इनके सबके जो बड़ी बड़ी तोपे थी, इनके मुख घुमाकर उन्हीं की ओर कर दी और फिर उनसे बोला कि हाँ अब देखो। तो फिर जॉर्डन ने घुटने टेक दिए, यानी कि उन्हीं का पूरा सिस्टम हैक कर कर उन्हीं के ऊपर, उन्हीं का सिस्टम उन्हीं पर चलाने के लिए चलाया नहीं, हालांकि बस धमका दिया उससे।
फिर ये जो बड़ा सा देश दिख रहा है ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो बड़ा सा देश है वो है सऊदी अरब। ये जो बिल्कुल कॉर्नर पर नीचे दिख रहा है साइड में वो है यमन या यमन। एक नाम हमने भारत में लिखा था यमन, तो ये देश कौन सा होगा? यमन। ये देश कौन सा है? यमन। वो था यनम, पुडुचेरी का एक जिला था यनम, ये देश है यमन। और इससे ऊपर जो चल रहा है वो है ओमान। इससे ऊपर जो देश चल रहा है वो कौन सा है? ओमान। ओमान के इस साइड में देखो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा आ गया, ये इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ध्यान रखना ये अरब सागर के अंदर, जैसे इधर वाला ये पार्ट क्या था खंबात की खाड़ी, वैसे ये वाला पार्ट क्या आता है? ओमान की खाड़ी। दिखा नहीं रहा अभी। इससे ओमान से जस्ट ऊपर देश है वो है UAE। शॉर्ट में नाम लिखा दिया UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। 7 अमीरात है इसमें, 7 अमीरातों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। जैसे USA है संयुक्त राज्य अमेरिका, 50 राज्यों से मिलकर बना है। हालांकि बोलना चाहिए भारत को भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि 562 रियासतों से मिलकर बना है भारत। अच्छा, इस UAE के जस्ट ऊपर यहाँ पर 2 बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स है। नीचे वाला जो देश बॉक्स है वो है कतर का। कौन सा देश है वो? कतर। और इसके जस्ट ऊपर है वो है ओमान। एक कतर है, एक ओमान है। UAE के बाद में ऊपर वाले छोटे छोटे 2 बॉक्स देखिए, नीचे वाला कतर है, ऊपर वाला ओमान है। सॉरी, ओमान नहीं, गलती से लिख दिया, कुवैत। कुवैत है, नीचे वाला कतर है, ऊपर वाला कुवैत है। कुवैत जिसकी जो मुद्रा है विश्व में सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की है। विश्व में सबसे महंगी मुद्रा भारतीय रुपए में लगभग 260 रुपए के आसपास का एक दिरहम जो है कुवैत का, सबसे महंगी मुद्रा है कुवैत की। और हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल और केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है, और बाकी पूरा मरुस्थल है। क्योंकि जो बड़े भैया भाभी है मेरे, उनकी यहाँ पर पोस्टिंग रह चुकी है कुवैत के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कंपनी की तरफ से 2 साल कुवैत रहकर आए हैं वो। फिर एक देखिए ईरान और इराक के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक छोटा सा देश और दिख रहा है लास्ट। ये जो है ये ईरान की इराक की खाड़ी है, या फारस की खाड़ी बोल देते हैं। ये जो देश दिख रहा है ये है बहरीन। ये जो देश दिख रहा है वो कौन सा है? बहरीन। अब एक नाम और लिखा रहा हूँ, एक नाम याद आ गया मेरे को। ईरान और इराक, ईरान और इराक को मिला दो अगर, वो कहलाता है फारस। क्या कहलाता है? फारस। ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। पर्सिया ईरान से आई थी फारस की। पीछे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नूरजहां कहाँ की? शाहजहां, ये शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम कहाँ की रहने वाली थी? तो बुक्स में एक ही नाम आता है फारस। ईरान इराक नाम ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? फारस। और फारस के टुकड़े करने हो तो इराक और ईरान, ये 2 फारस के ही टुकड़े हैं।
ये हो गए एशिया महाद्वीप के सारे देश। अजरबैजान और ऊपर वो एक यूरोप का देश है जर्जिया, नहीं लिखा है मैंने, उसके जस्ट ऊपर काला सागर के पास में मिलने वाला जर्जिया यूरोप का, यूरोप में करेंगे। हालांकि यूरोप में अजरबैजान और अर्मेनिया हम दोबारा भी लिखेंगे। अर्मेनिया को यूरोप के अंदर आता है, अजरबैजान एशिया में आता है, लेकिन ये हम दोबारा लिखेंगे वहां पर भी। बस हमें याद होने चाहिए कि यहाँ पर देश है, ये एशिया के अंदर हम काउंट कर रहे हैं इनको। तो ये एशिया महाद्वीप के सारे देश हो चुके हैं। कल घर से नक्शा आपको मिल चुका है, इसकी बैक साइड देखना क्या है। अच्छा एक नक्शा और है, यानी कि इसकी आप फोटोकॉपी करा सकते हो, या ये जो नक्शे हैं इनको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा सारे महाद्वीपों के, एक पूरी पीडीएफ डाल दूंगा 14 पेज की, जिसमें एक एक महाद्वीप के 2 नक्शे होंगे आगे पीछे। चाहे आप सिंगल साइड निकलवाना चाहो तो सिंगल साइड, एक के ऊपर ऐसे लिखा होगा एशिया महाद्वीप देश, दूसरे पे लिखा होगा एशिया महाद्वीप राजधानी, ऊपर नाम ऐसा लिखा होगा, नक्शा सेम होगा, तो उसको आप निकलवा सकते हो। कम से कम 10-10 कॉपियां निकलवा लेना, क्योंकि 10-10 बार नहीं लिखोगे, 10 से भी ज्यादा लिखोगे तो आपका बेनिफिट है। 15-15 निकलवा लेना तो वो आपका बेनिफिट है। तो वहां से आप उनको कहीं से भी निकलवा लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इनको। कोचिंग का नाम कलाम क्लासेस नौहर के नाम से, कलाम क्लासेस नौहर के नाम से, वहां पर आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे आगे वाला महाद्वीप हम उस पर चर्चा करेंगे कल।